स्टूडेंट्स वेलकम टू परम क्लास। आज हम वेव ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम इंटरफेरेंस पैटर्न को डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे। ठीक है, थॉमसन यंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंटरफेरेंस फिनोमिना को सेटअप किया और डेमोस्ट्रेट करके दिखाया। देखो किस तरीके से इन्होंने डेमोस्ट्रेट किया। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने एक स्लिट ली। ठीक है, इस स्लिट के अंदर यहाँ पे एक हॉल है जिसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं, नैरो हॉल। यहाँ से हम लाइट पास कराएंगे। देखो जब हम यहाँ से लाइट पास कराएंगे तो हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न मिलेगा और कंटिन्यू यही पैटर्न जो है वो फॉर्म होता जाएगा। अब ये किसी भी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो यहाँ पे इंटरफेरेंस फिनोमिना नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक सिंगल स्लिट यूज ना करके उन्होंने डबल स्लिट यूज की इस तरीके से। इसको नाम दिया S1 और इसको नाम दे दिया S2। ठीक है, देखो यहाँ पे जो हम सोर्स यूज़ कर रहे हैं इससे हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट पास कराएंगे। यहाँ पे हम एक सोडियम लैंप यूज़ करेंगे। ठीक है, सोडियम जो लाइट होती है वो हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट के अंदर आती है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है जिसकी एक वेवलेंथ होती है। ठीक है, जिसमें सिंगल लाइट प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या किया, आगे दो स्लिट लिए और इन स्लिट को हमने 0.5 मिलीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर रखा है। जब यहाँ से हम लाइट पास कराते हैं तो स्क्रीन के ऊपर हमें कुछ बैंड दिखाई देंगे। कुछ डार्क बैंड होंगे और कुछ जो है वो ब्राइट बैंड होंगे। इन बैंड को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस बैंड। देखो किस तरीके से आगे फॉर्मेशन होगी, इस तरीके से ये बनेगा। पहले ये जो डार्क लाइन है वो क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है और जो हम यहाँ पे डॉटेड लाइन यूज कर रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है ट्रफ को। कुछ इस तरीके का फिनोमिना यहाँ पे फॉर्म होगा। इस पैटर्न को जब हम कंटिन्यू बनाएंगे तो हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न मिलेगा। कुछ हमें यहाँ पे डॉट की फॉर्म में मिलेंगे और कुछ हमें यहाँ पे क्रॉस की फॉर्म में मिलेंगे और स्क्रीन पे ये पॉइंट फॉर्म करेंगे A B C D E। उसको हम स्क्रीन बोलेंगे। ठीक है, इसी पैटर्न को आपको आगे कंटिन्यू बनाते रहना है और लास्ट में स्क्रीन के ऊपर हमें कुछ बैंड्स यहाँ पे दिखाई देंगे। अब इसको देखो आगे, यहाँ पे S1 और S2 से हमने दो इक्वल एम्पलीट्यूड और कांस्टेंट फेज डिफरेंस की वेव्स को पास कराया है। जब ये वेव्स स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं, तो हर एक पार्टिकल एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको हम बोलते हैं कंबाइन इफेक्ट ऑफ टू वेव्स और इन पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल सर्कल से। ठीक है, इन पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस है। दोबारा देखो इस लाइन को, इन पॉइंट्स को हम स्मॉल सर्कल से इस डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि इन पॉइंट्स के ऊपर इनका मिनिमम डिस्टेंस है। जो क्रस्ट है वन वेव का वो ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है और जो ट्रफ है वो क्रस्ट के ऊपर फॉल कर रहा है। तो जब हम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव को हमने डॉट सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, सर्कुलर इस फॉर्म से। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट डॉट से बना है तो ये डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना होगा, तो इसको हम डार्क से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसकी इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, कम। सेम हम इस कंडीशन में लेंगे, यहाँ पे भी डार्क फॉर्म हो जाएगा क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है डॉट डॉट, और यहाँ पे भी क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना। डिस्ट्रक्टिव की इंटेंसिटी जो है वो क्या होती है, कम। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इन पॉइंट्स को हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। क्रॉस से इसलिए रिप्रेजेंट किया है क्योंकि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा है, क्योंकि क्रस्ट के ऊपर फॉल कर रहा है और ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है। इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाएगा और इसे हम शेड नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें ब्राइट इमेज देगा। ठीक है, अब देखो इंटेंसिटी किसी भी वेव की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न है इसके अंदर इंटेंसिटी मिनिमम है और जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है इसके अंदर इंटेंसिटी मैक्सिमम है। तो यहाँ पे जो
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न है इसकी इंटेंसिटी एक सिंगल वेव की इंटेंसिटी के 4 टाइम होगी। तो यहाँ पे जो लाइट एनर्जी है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एक फॉर्मेशन के अंदर, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। जो एनर्जी हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पॉइंट के ऊपर नहीं दिखाई दे रही है वो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ऊपर अपीयर हो रही है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स या इंटरफेरेंस फिनोमिना, और ये दिया था यंग डबल स्लिट ने। इसको डबल स्लिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमने यहाँ जब 2 स्लिट ली तभी ही ये क्रॉस पैटर्न बना है। अगर हम सिंगल स्लिट ले रहे हैं तो ये पैटर्न फॉर्म नहीं होगा। अब देखो ये जो डार्क और ब्राइट हमने इनको इंटरफेरेंस बैंड बोला है, इनको हम इंटरफेरेंस फ्रिंजेस भी बोलते हैं, और ये जो बैंड होते हैं वो इक्वली स्पेस्ड होते हैं। अगर हम यहाँ पे सनलाइट का यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हमें मिलेंगी वो कलर्ड फॉर्म के अंदर मिलेगी। मोनोक्रोमेटिक यूज़ कर रहे हैं तो हमें डार्क एंड ब्राइट मिल रहा है, लेकिन अगर आप मोनोक्रोमेटिक यूज़ ना करके अदर लाइट यूज़ करते हो तो उसके अंदर हमें कलर्ड पैटर्न ऑब्जर्व होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप डायग्राम बनाओ, अपनी लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन करो। सबसे पहले आपको बताना है हमने एक सिंगल स्लिट ली, लाइट पास कराई, यहाँ पे क्रॉस नहीं हुआ। उसके बाद हमने 2 स्लिट ली, इनसे लाइट पास कराई, इन पे क्रॉस हुआ। जब क्रॉस हुआ तो यहाँ से हमें 2 पैटर्न मिले, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव। पहले आप कंस्ट्रक्टिव को डिफाइन कर देना, फिर आप डिस्ट्रक्टिव को डिफाइन कर देना, देन आप यहाँ पे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को डिफाइन कर दोगे कि ये पैटर्न जब हमें मिला और इनको हमने स्क्रीन पे ज्वाइन कराया तो हमें एक पैटर्न मिला जिसको हम बोलेंगे इंटरफेरेंस फ्रिंज। अब देखो इसी पैटर्न को हम एक अदर डायग्राम की हेल्प से समझते हैं किस तरीके से इसको प्रैक्टिकली किया जाता है। देखो यहाँ पे हमने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ली और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, वो है स्लिट, और इसके अंदर हमने एक यहाँ पे हॉल लिया है, नैरो हॉल। इससे हम लाइट पास कराएंगे। जब यहाँ से लाइट पास करा रहे हैं तो ये एक्ट करेगा एस की तरह, ठीक है। फिर हमने आगे एक और यहाँ पे स्लिट रख दिया है और इस कंडीशन में हम 2 स्लिट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से, एक आगे होगी और एक पीछे होगी, एंड देन यहाँ से लाइट पास होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर हमें कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन मिलेगी। ये जो फॉर्मेशन है ये रिप्रेजेंट करेगी बैंड को। ये डार्क है, यहाँ पे डार्क है, इसके बीच में जो स्पेस होगा वो ब्राइट फ्रिंज को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो सेंट्रल वाली पोजीशन होती है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट बैंड। इस तरीके से भी आप इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे आपको मेंशन करना है मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज़ कर रहे हैं हम, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट, इसका एग्जाम्पल हम यूज़ कर सकते हैं सोडियम लाइट। अब इसी में हम एक टर्म के बारे में पढ़ते हैं, कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? जब लाइट सुपर इम्पोज होती है और उसका फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ सेम फेस के अंदर होती है और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम एक लेज़र लाइट यूज़ कर रहे हैं तो लेज़र लाइट का जो पैटर्न रहेगा कांस्टेंट होगा, स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करेगी, और जहाँ पे भी हम फॉल करा रहे हैं वहाँ पे हमें इक्वल अमाउंट के अंदर मिलेगी, तो उसे हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्सेज की हेल्प से हम इंटरफेरेंस पैटर्न को फॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी में एक टर्म आते हैं इनकोहेरेंट सोर्स। इनकोहेरेंट सोर्स के अंदर इसका अपोजिट होता है, वहाँ पे वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होंगी, कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं होगा, वेरिएबल फॉर्म के अंदर होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एक रूम के अंदर लाइट ऑन करते हो या बल्ब ऑन करते हो और आप उसके नीचे बैठे हुए हो तो आपको रोशनी जो है वो प्रॉपर तरीके से दिखाई देगी, लाइट प्रॉपर तरीके से आपके पास आ रही है। लेकिन अगर आप इस कॉर्नर में लाइट है और यहाँ से उठ के इस कॉर्नर में जाते हो तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा कि जो लाइट आप तक आ रही है वो थोड़ी कम फॉर्म के अंदर आ रही है, इसकी यहाँ पे इंटेंसिटी कम है और यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो वो प्रॉपरली रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, वहाँ पे कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम नहीं होगी, उसे हम बोलते हैं इनकोहेरेंट सोर्स। नेक्स्ट इसी में आता है
इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के लिए कौन कौन सी कंडीशन है, किस कंडीशन से हमें अच्छा इंटरफेरेंस फ्रिंज मिलेगा। फर्स्ट कंडीशन है जो हम सोर्स यूज़ करते हैं वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक की सिंगल वेवलेंथ होती है, सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम यहाँ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ ना करके कोई अदर कलर्ड लाइट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे उनकी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होगी। लाइक हमने विबग्योर पैटर्न में पढ़ा है नंबर ऑफ 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने रेड कलर यूज़ कर लिया, ग्रीन यूज़ कर लिया और फिर आप फॉल करा रहे हो तो रेड की अपनी वेवलेंथ होगी, ग्रीन की अपनी वेवलेंथ होगी, और जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलेगा वहाँ पे जो ओवरलैपिंग का कॉन्सेंट्रेट है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर हमारे पास है तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बेस्ट फॉर्म होंगी। सेकेंड पॉइंट आता है जो हम सोर्स यूज़ करते हैं उनको हमें एक दूसरे के पास रखना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो डार्क और ब्राइट फ्रिंज हमें दिखाई देती है स्क्रीन के ऊपर वो हमें अलग अलग सेपरेट फॉर्म के अंदर दिखाई देंगी। अगर हम इनको पास में नहीं रखते हैं और हमने इनको दूर दूर रख दिया है तो उस कंडीशन में हमें जो स्क्रीन के ऊपर पैटर्न दिखाई दे रहा है वो ओवरलैपिंग फॉर्म के अंदर दिखाई देगा और प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगी। थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पे हम जो सोर्स यूज़ करते हैं वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। अगर हम ब्रॉड सोर्स यूज़ कर रहे हैं, हम स्लिट इस तरीके से यूज़ करते हैं, नैरो हॉल। अगर आप इस तरीके से यूज़ कर रहे हो तो इसके अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ स्मॉल स्पेस होगा, नंबर ऑफ नैरो हॉल्स होंगे, ठीक है। और यहाँ से लाइट पास होगी सोर्स के अंदर से तो वो पैटर्न क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, और जब ओवरलैप कर रहे हैं तो इससे हमें क्या है, नंबर ऑफ पैटर्न्स मिल रहे हैं जिसकी वजह से इंटरफेरेंस बैंड जो है डिसअपियर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो सोर्स होना चाहिए वो बहुत छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है सोर्स ऑफ लाइट शुड बी स्ट्रॉन्ग। जो हम सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करते हैं वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग लाइट होगी तो इंटरफेरेंस पैटर्न अच्छे से डिफाइन होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग लाइट नहीं है, हम डल लाइट यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर इंटरफेरेंस पैटर्न प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।